इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरर्स की सीट्स आई हैं अभी उस हवाले से, और इस सेंस में भी बात करना चाहूँगा कि आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री इन 2017. तो एज एन एक्सपर्ट आई वुड लाइक टू सजेस्ट फ्यू थिंग्स टू दी यंगर ब्लड, जो लोग विशफुल हैं कि वो लेक्चरर्स बने, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और दे विल श्योरली हेल्प यू. सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा 100 मार्क्स का, और यू हैव 90 मिनट्स. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मार्किंग नेगेटिव होती है. यू मस्ट बी वेरी केयरफुल इन योर प्रिपरेशन एंड व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर. और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एक सीट के अगेंस्ट हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, तो आपका कंपटीशन बड़ा टफ है, और नेगेटिव मार्किंग आपके इस कंपटीशन को रुइन कर सकती है अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो. और एक सीट के अगेंस्ट टॉप 5 कैंडिडेट्स जो हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा. यानी आपका जो टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली और आपके जो एकेडमिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो अगर से 100 सीट्स हैं तो 500 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. एंड देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द जॉब. तो जो आपकी प्रिपरेशन है टेस्ट की, ये जब तक वंडरफुल नहीं होगी, एग्जाम्पलरी नहीं होगी और हार्ड हिट नहीं करेंगे आप, तब तक चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकती. इवन सो मच सो कि आपका जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है, यानी जो आपने टेस्ट दिया है, ज़ाहिर बात है, और जो इंटरव्यू में आपके मार्क्स आएंगे और ओवरऑल जो आपका ऑर्डर बनेगा, आपका जो जॉब स्टेशन है वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि उन लोगों को चॉइस दी जाती है पहले जो मेरिट में पहले होते हैं अवेलेबल स्टेशंस की बुनियाद पे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिटी में कोई वैकेंसी अवेलेबल है और आप सेलेक्ट हो गए हैं माशाल्लाह, तो अगर आप मेरिट में ऊपर हैं तो आपके पास ये चॉइस होगी कि आप अपने शहर में आ सकते हैं या जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है उस हवाले से. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको डे 1 से अगर माइंड में होगी, तो उनको जहन में रखते हुए आप अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल. टेस्ट के 2 हिस्से होते हैं. सब्जेक्ट पार्ट जो है उसका वो 80% और जनरल नॉलेज उसमें 20% होता है. यानी 80 MCQs आएंगे सब्जेक्ट के और 20 जनरल नॉलेज के. जनरल नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो सब्जेक्ट है आपका उस पर आपकी ग्रिप हो सकता है बहुत अच्छी हो, आपका एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. और एफर्ट इस सेंस में भी कि अगर लेट से आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आपके MCQs बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन सही से अटैम्प्ट नहीं होता तो मेरिट में आप बहुत नीचे चले जाएंगे, और फ्रैक्शंस में मेरिट जो है वो कैलकुलेट होता है. जनरल नॉलेज में है क्या क्या, क्विक मैथ होती है. मतलब जिस तरह से आप यूँ समझ लें कि आप अगर आर्मी का आपने कभी टेस्ट दिया हो तो उसमें क्वांटिटेटिव क्वेश्चन होते हैं, या नेट का कभी आपने टेस्ट दिया हो तो उसमें क्वांटिटेटिव होते हैं, गैट के टेस्ट में होते हैं क्वांटिटेटिव, या GRE वगैरह में. और वो छोटे छोटे से पजल होते हैं जिनको आप, अगर आपकी मैथमेटिक्स जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्ट्रॉन्ग है और आप जल्दी से फ्रैक्शंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपके लिए, तो ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है. और आई वुड रिकमेंड कि जो मैंने मेंशन किए हैं इस तरह के जो टेस्ट हैं उनको आप एक दफ़ा करके देखें. जनरल इंग्लिश मतलब वर्ब वगैरह और एडजेक्टिव और इस टाइप की 2-4 चीज़ें जिनमें ये पता चले कि आपकी इंग्लिश बेटर है ग्रामर वाइज और ओवरऑल. इंडो पाक हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग वगैरह कब बनी और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस के और मुख्तलिफ जो तहरीक वगैरह चली उनके, और इसी तरह से रेलेवेंट टू द इंडो पाक हिस्ट्री 1857 और एट्सेट्रा. उर्दू में किताबों वगैरह के मुसन्निफ पूछ लेते हैं, इसी तरह से पोइट्स वगैरह पूछ लेते हैं, कोई मशहूर नज़में हैं तो उनके हवाले से पूछा जाता है. तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर हैं.
करंट अफेयर्स में डे टू डे जो अभी चल रहे होते हैं उनमें से भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैपिटल्स पूछ लेते हैं, मशहूर जो जगह हैं दुनिया में उस हवाले से पूछा जा सकता है। तो ये ब्लेंड होता है, यानी ये सारे मिल के टोटल 20 MCQs होंगे, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, उर्दू। तो बट नॉट कन्फाइंड टू दीज एरियाज ओनली, एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जो इनमें से ना हो, लेकिन मेनली यही एरियाज हैं जो कवर किया जाता है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो इसकी अगर कंपोजिशन हम देखें तो चूँकि आप लोगों ने जाके कॉलेजेस में पढ़ाना है, इंटरमीडिएट को, BS को, MSc वगैरह को, तो जो टेस्ट बनाया जाता है उसमें टोटल चूँकि 80 क्वेश्चंस होने हैं, तो इन माय आइडिया अगर आपकी इंटरमीडिएट FA या FSc व्हाटएवर दैट इज़, उसका आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो 30 to 40%, यानी 30 to 40 क्वेश्चंस 50% तक कह लें आप, 80 में से 40 अगर आते हैं तो ये यहीं से फॉल करते हैं। और ग्रेजुएशन BA BSc 2 years प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, और ये 25 to 35 तक क्वेश्चन उसमें आते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल। और जो आपका मास्टर्स है या BS वगैरह के फाइनल सेमेस्टर्स हैं या इस तरह के हैं, तो उसमें से क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, रेलेवेंट होते हैं, तो लेकिन ये कि नॉर्मली 10 to 15 मैक्सिमम कह लें, लेकिन इन माई आइडियोलॉजी वो 10 से कम ही होते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर आप साइंस के लोग हैं तो इंटरमीडिएट की हम बात करें तो उसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह में, बायोलॉजी वगैरह में और बाकी सब्जेक्ट्स में, तो प्रैक्टिकल्स का भी बिल्कुल एग्जैक्ट स्किल और नॉलेज आपका होना चाहिए। वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प आउट करता है। मतलब अगर साइंस सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स का आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है और नॉलेज है तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, जितने भी टेस्ट उसमें आते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं। सिमिलरली BA BSc में जो इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे साइंसेज में आगे मुख्तलिफ ब्रांचेज आ जाती हैं, बायोलॉजी में भी और फिज़िक्स में भी और केमिस्ट्री में भी और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में भी आगे, तो उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको आप थॉरोली चैप्टर बाय चैप्टर इस तरह से, जैसे मतलब आप पढ़ाना चाहते हैं किसी को तो उस तरह से आप नॉलेज गेन करते हैं। और हायर लेवल जो हैं आपके, उसमें भी हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो ज़्यादा फेमस होते हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल हार्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपकी सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो भी आप साथ साथ ऐसे करें कि कुछ आपको मतलब टेस्ट जो हैं वो भी कहीं जाके आप दे सकते हो या खुद से अपने ले सकते हो या व्हाटएवर, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PPSC के पिछले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे, बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो असल पॉइंट है ना वो ये है कि ये तीनों आपके जो पोर्शंस हैं, पोर्शन अलहदा नहीं होंगे, होगा ब्लेंड ही 80 क्वेश्चंस का, लेकिन इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और हायर लेवल्स को जो आपने प्रिपरेशन करनी है और जो आपने टाइम देना है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस स्टेज में। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि आप इंटरमीडिएट को दें मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के बाद मंथ लगा लें आपके पास है, मैक्सिमम 40 डेज हो सकते हैं। और अगर चीज़ें जो है वो मतलब कोई पैंडेमिक या इस टाइप की सिचुएशन आती तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑन द करंट सिनेरियो एडवर्टीजमेंट के बाद आपके पास बस 1 मंथ का टाइम है। तो इंटरमीडिएट को दें मैक्सिमम 2 वीक्स, लेकिन दें इस तरह से कि आप उसको थॉरोली अपने नोट्स बनाएं, MCQs, उनके पॉसिबल ऑप्शंस, कॉन्सेप्ट्स, उनको रिवाइज करें, हेल्प लें, ग्रुप्स में बैठ के करें, आपके क्लास फेलोज दे रहे हैं तो डिस्कस, एक्सचेंज थिंग्स। BA BSc इम्पॉर्टेंट पोर्शन उसमें से चैप्टर्स, उनको आप दें टाइम, एटलीस्ट 10 डेज का टाइम दें, 10 to 12 डेज का।
उसके भी इसी तरह से नोट्स बनाएं, एमसीक्यूज बनाएं, अपने पेपर्स तैयार करें। हायर लेवल्स में जो टॉपिक्स हैं उनको भी 1 हफ्ते का टाइम दें। तो इस सिनेरियो में आप मैक्सिमम जो है वो कवर कर लेंगे, डिस्कस करें। और इसमें भी वही है कि एट द एंड टेस्ट, अगर आप ग्रुप की फॉर्म में हैं तो एक दूसरे से टेस्ट लें, 100 मार्क्स के बना के टाइम अपना जो है वो प्लान करें। बुक्स मिलती हैं टेस्ट्स के हवाले से, उनको ग्रैब करें। और जनरल नॉलेज का जो है ना वो ये कि डे 1 से करें, आप 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, उसके भी अपने नोट्स बनाएं। इंग्लिश के भी, पाक स्टडीज़ के भी, मतलब हिस्ट्री के हवाले से भी, इसी तरह क्विक मैथ में ये मतलब टिप है कि आप 20-30 क्वेश्चंस डेली करें। फिर जिन लोगों की मैथ मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है वो भी दे विल गेट यूज टू इट। और इस सारे में जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट। तो दैट वाज इट। ये सिंपल सिनेरियो है इंटरव्यू के हवाले से, और बाकी फिर इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कस करेंगे। थैंक यू।